गुड मॉर्निंग बच्चों। ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वॉशिंग सोडा। और निश्चित तौर पे बच्चों आपको एग्जाम में पूछा जाता है बच्चों कि वॉशिंग सोडा कैसे बनाया जाता है और इसके यूजेस क्या है। तो प्यारे बच्चों, आप निश्चित रूप से इसमें ध्यान देंगे और आप जो है नोट्स भी इसके बनाने की कोशिश करेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, हमने कहा था कि जो कॉमन सॉल्ट था हमारा, जो इससे पहले वीडियोस मैंने बताई थी आपको, जो कॉमन सॉल्ट है NaCl, जिसको कि हम सॉल्ट कहते हैं, नमक जो जिसको कहते हैं, उससे बनने वाले विभिन्न प्रकार के कंपाउंड, डिफरेंट कंपाउंड प्रिपेयर्ड फ्रॉम कॉमन सॉल्ट आर वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, मैंने आपको इससे पहले बता दिया बच्चों। तो ये जो हम आपको बता रहे हैं वॉशिंग सोडा, ये कॉमन सॉल्ट से ही बनता है बच्चों। ठीक है बच्चों। तो इसका जो है केमिकल फॉर्मूला क्या है, ठीक है बच्चों, इसमें कितने क्रिस्टलाइन वाटर होते हैं, ये सारा जो है आपको जानना है बच्चों। तो ये चलते हैं आपको नोट्स की ओर। तो प्यारे बच्चों, पहला है इसमें इसका जो है द फॉर्मूला ऑफ द फॉर्मूला द फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा, द फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा। सबसे पहले इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है Na2CO3 इंटू 10H2। और ये क्रिस्टलाइन जल वाटर है बच्चों, ये मैं अभी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले तो आपको इसका फॉर्मूला आना चाहिए। केमिकल फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा इज Na2CO3 इंटू 10H2। तो सबसे पहले तो आपको इसका फॉर्मूला आना चाहिए। ठीक है। तो इसमें कितने क्रिस्टलन जल हैं बच्चों, क्रिस्टलाइन क्रिस्टलेशन जल कितने हो, क्रिस्टलाइन जल कितने हैं, वाटर कितने बच्चों, 10H2। तो वॉशिंग सोडा इज सोडियम कार्बोनेट। इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट। ठीक है बच्चों। वॉशिंग सोडा इज सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट है कंटेनिंग कंटेनिंग 10 मॉलिक्यूल ऑफ, ये दिखाई दे रहा है बच्चों आपको, 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ molecules 10 molecules of water, 10 molecules of water। ये दिखाई दे रहा है बच्चों आप, ये देखो, सोडियम कार्बोनेट इसको कहते हैं और इसको बेकिंग सोडा भी कहते हैं, वॉशिंग सोडा भी कहते हैं। ठीक है बच्चों। और इसमें इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो Na2CO3 इंटू 10H2 है बच्चों। ठीक है बच्चों। 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है बच्चों। ये देखिए बच्चों, इसमें 10 जो है क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल है। ठीक है बच्चों। अब मैं आपको बाद में बताऊंगा बच्चों, ये जो क्रिस्टलाइन जो वाटर है, इसमें क्रिस्टलाइजेशन जो वाटर है, इसको अगर हीट करेंगे बच्चों, इसको अगर गर्म करेंगे तो ये वाटर जो है उसमें से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। लेकिन आपको फॉर्मूला के रूप में इसको इतना ही लिखना है बच्चों। ठीक है। और इसको दूसरा नाम भी कहा जाता है बच्चों, वॉशिंग सोडा इज
वॉशिंग सोडा इज डेकाहाइड्रेट, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट भी कहते हैं, इज सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ठीक है बच्चों। वॉशिंग सोडा को और क्या कहा जाता है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, इसको ये भी कहा जाता है बच्चों, ठीक है ना बच्चों। अब देखिए बच्चों, अब इसमें जो है फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा मैंने पहले लिख दिया था बच्चों, ठीक है, कितना था इसमें, Na2CO3 इंटू 10H2। अगर जो है, अगर जिस सोडियम कार्बोनेट में, जिस वॉशिंग सोडा में जो है क्या नहीं है, ये देखो बच्चों, यहाँ पर मैं दो चीज़ बताऊंगा आपको, यहाँ पर थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा बच्चों। यहाँ पर दो प्रकार का हो जाएगा, एक तो क्रिस्टलाइन हो जाएगा, है ना बच्चों, यहाँ पर जो है Na2CO3 इंटू 10H2, एक तो ये है बच्चों, और दूसरा Na2CO3, केवल ये है। अगर जिसमें जो है क्रिस्टलाइजेशन वाटर नहीं है तो उसको क्या कहेंगे बच्चों, उसका नाम अलग हो जाएगा। तो इसमें तो है बच्चों, लेकिन इसमें नहीं है, तो which does not contain any water crystallization, ठीक है बच्चों, which does not contain any water crystallization is called amorphous anhydrous, ठीक है बच्चों। प्यारे बच्चों, जिस सोडियम कार्बोनेट में कोई क्रिस्टलाइजेशन वाटर नहीं है, ये देखो मैं ऊपर कर रहा हूँ, which does not contain any water crystallization is called anhydrous। तो बच्चों यहाँ पर एनहाइड्रस कौन हो गया, Na2CO3 एनहाइड्रस हो गया, और वो जो Na2CO3 इंटू 10H2 वो एनहाइड्रस नहीं है, जिसमें क्रिस्टलाइजेशन वाटर नहीं है, तो उसको क्या कहेंगे बच्चों, यहाँ पर मैं मार्क कर देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एक नंबर में पूछा जा सकता है। ये देखो, उसको एनहाइड्रस उसको कहा जाता है बच्चों, जिसमें क्या नहीं रहता बच्चों, जिसमें कोई क्रिस्टलाइजेशन वाटर नहीं होता है, उसको आप एनहाइड्रस कहते हैं बच्चों, ठीक है बच्चों। एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, क्या कहेंगे बच्चों, उसको एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट कहेंगे, जिसमें क्रिस्टलाइजेशन वाटर नहीं होगा, तो उसको क्या कहेंगे बच्चों, उसको कहेंगे एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, उसको हम कहेंगे एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ठीक है बच्चों, Na2CO3। तो यहाँ पर जो है, इसको जो है, जो यहाँ पर अब जो है हमारे पास क्या गया बच्चों, Na2CO3, थोड़ा सा ध्यान देंगे बच्चों, ये देखिए, इसको आप क्या कहेंगे, इसमें कोई क्रिस्टलाइजेशन वाटर नहीं है,
तो प्यारे बच्चों मैंने क्या कहा था, इसको आप क्या कहेंगे, इसको कहेंगे बच्चों एनहाइड्रस। यहाँ पर मैंने लिख दिया है एनहाइड्रस, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। ठीक है बच्चों, इसको कहेंगे एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, और इसको सोडा एस भी कहते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, सोडा एस कहा जाता है बच्चों इसको, सोडा एस, ASH, सोडा एस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों सोडा एस किसे कहेंगे, जिस सोडियम कार्बोनेट में क्रिस्टलाइजेशन वाटर नहीं होता है उसको एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट या सोडा एस भी कहा जाता है। और उसका फॉर्मूला क्या हो गया बच्चों, उसका फॉर्मूला क्या हो गया बच्चों, Na2CO3 हो गया बच्चों। अगर उसमें क्रिस्टलाइजेशन वाटर नहीं है तो उसको एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट या सोडा एस उसको कहा जाता बच्चों। ठीक है, और ये कहाँ से प्राप्त होता है बच्चों, ये कहाँ से प्राप्त होता है, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा इज एन इम्पॉर्टेंट केमिकल ऑब्टेन्ड फ्रॉम सोडियम क्लोराइड या कॉमन साल्ट। वो पहले ही मैंने आपको बता दिया कि ये सारे जो है कहाँ से प्राप्त होने वाले हैं बच्चों, जो कॉमन सॉल्ट हमने पढ़ा था बच्चों। ठीक है ना बच्चों, हमने जो कॉमन सॉल्ट पढ़ाया था आपको, उसी से ये प्राप्त होते हैं। अब प्रोडक्शन ऑफ वॉशिंग सोडा, कहाँ से हम वॉशिंग सोडा को बनाएंगे बच्चों, थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा बच्चों इसमें। ठीक है बच्चों, अब आपको इसमें ध्यान देना पड़ेगा। प्रोडक्शन ऑफ वॉशिंग सोडा, प्रोडक्शन ऑफ वॉशिंग सोडा। ठीक है बच्चों, तो प्यारे बच्चों आप मेरे साथ नोट्स बना रहे होंगे बच्चों, नोट्स बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों। इसको यदि आपके पास नोट्स नहीं है बच्चों तो आप जो है उसको लर्न कैसे करेंगे बच्चों, तो इसलिए जो है नोट्स बनाने बहुत आवश्यक है। और आप भी हमारे साथ जो है इसके नोट्स बनाते रहिए बच्चों। अब जो है प्रोडक्शन ऑफ वॉशिंग सोडा को हम कैसे बनाएंगे, तो सोडियम क्लोराइड से ये बनता है और इसके जो है अलग अलग स्टेप होते हैं। ठीक है बच्चों, अलग अलग स्टेप में प्राप्त होता है। वॉशिंग सोडा इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सोडियम क्लोराइड, ठीक है, या इसको क्या बोलते हैं बच्चों, कॉमन साल्ट। हम इसको कॉमन सॉल्ट से क्या करते हैं बच्चों, प्राप्त करते हैं बच्चों। ठीक है ना बच्चों, अब देखिए बच्चों, अब आपको ध्यान देना, इसके जो है अलग अलग स्टेप है। ठीक है बच्चों, कॉमन साल्ट इन द फॉलोइंग स्टेप्स, तीन स्टेप में ये बनता है बच्चों। ठीक है बच्चों, अब पहला स्टेप क्या है, प्राप्त तो आप किससे करोगे, आप सोडियम क्लोराइड से प्राप्त करोगे बच्चों, कॉमन साल्ट से प्राप्त करोगे। और इसके 3 स्टेप हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप अमोनिया की इसमें क्रिया करेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, पहले आप क्या करेंगे, इसमें अमोनिया की जो NaCl है, ठीक है बच्चों, प्लस NH3
इसमें पहले आप अमोनिया की क्रिया कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, ठीक है बच्चों, और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इसमें आप पास करेंगे तो ये बना देगा बच्चों NaHCO3 प्लस NH4Cl प्लस NH4Cl। ठीक है बच्चों, दिखाई दे रहा है आपको। पहला प्रोसेस तो ये है बच्चों, ठीक है, पहला प्रोसेस इसका ये है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको नाम आ रहे हैं बच्चों, नाम आ रहे हैं ना बच्चों आपको। ये क्या है बच्चों, सोडियम क्लोराइड। ये तो सबको आता, कॉमन साल्ट है, सोडियम क्लोराइड आता ना बच्चों। ये हो गया बच्चों अमोनिया, अमोनिया, ठीक है। ये तो वाटर हो गया, ये कार्बन डाइऑक्साइड हो गया बच्चों, ठीक है। लेकिन इसका नाम, ये जो, चलो बच्चों मैं इसके नाम आपको आने चाहिए तो आपको आ जाता है। ये तो वाटर हो गया, ये कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, और ये जो है NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये मैं ऊपर कर लेता हूँ बेटा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बोनेट, ठीक है। और ये जो ऊपर आपको दिखाई दे रहा NH4Cl दिखाई दे रहा, मैं उसको वहीं पर उसका नाम लिख देता हूँ बच्चों। इस पर इसका नाम यहाँ पर ऊपर टिक कर देता हूँ और यहाँ पर इसका नाम लिख देता हूँ, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। क्या है बच्चों इसका नाम, अमोनियम क्लोराइड है बच्चों। तो सबसे जो पहला स्टेप है बच्चों, ये देखिए बच्चों, पहले स्टेप में हमारे पास जो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाना है। आपने सबसे पहले आपको क्या बनाना है, सोडियम, ये देखिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाना है। अब जो है दूसरे स्टेप में जो है बच्चों आपको इसको हीट करना है। दूसरे स्टेप में इसको क्या करना बच्चों, हीट करना है। पहले स्टेप में तो आपने कॉमन साल्ट के साथ अमोनिया और उसमें वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपने उसमें पास किया बच्चों, ठीक है बच्चों। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना। दूसरी स्टेप में जो है बच्चों आपको इसको हीट करना है। किसको हीट करना बच्चों, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को। तो पहला स्टेप आ गया बच्चों, पहला स्टेप आ गया, आपको लिखना नहीं, सीधे लिखना है ए कोल्ड एंड कंसंट्रेटेड सोडियम, ए कोल्ड एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, जिसको इज रिएक्ट विद अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू ऑब्टेन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है बच्चों, सीधे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसमें बन जाएगा बच्चों, ठीक है बच्चों। अब दूसरे स्टेप में जो है हमने इसी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करना है, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो दूसरा स्टेप मैं आपको बता देता हूं बच्चों, ये तीनों स्टेप आपको लिखने हैं बच्चों अगर आपको एग्जाम में आता है। इसके दो मॉलिक्यूल ले लेंगे, NaHCO3, ये क्या है बच्चों, मैं बार बार इसका नाम नहीं लिखूंगा बच्चों, यहाँ पर लिखा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब इसको हीट करेंगे, इसको क्या करेंगे बच्चों, हीट, इसको हीट करेंगे तो आपको Na2CO3 प्राप्त हो जाएगा, Na2CO3 प्लस CO2 और प्लस H2, ये देखो बच्चों प्लस H2। तो ये क्या मिला, ये मिला आपको एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट या सोडा एस, ये आपको सोडा एस, ये लिखा है बच्चों, ये लिखा है यहाँ पे, ये ऊपर लिखा है, इसका नाम मैं यहाँ पर नहीं लिखूंगा बच्चों, ठीक है ना बच्चों, यहाँ पर इसको नहीं लिखूंगा बच्चों। तो सोडा एस, Na2CO3 को क्या कहते हैं, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट या सोडा एस कहते हैं। अब आपको सोडा एस आपको प्राप्त हो गया बच्चों। अब जो है एनहाइड्रस, यहाँ पर जो है ये क्या था बच्चों, सोडा एस, इस चलो लिख देते हैं बच्चों, वैसे आपको आ जाना चाहिए, सोडियम कार्बोनेट है, सोडा एस कहेंगे इसको, सोडा एस। अब जो है बच्चों इसमें कितने जो है, अब कितने जो है क्रिस्टलाइन वाटर चाहिए आपको, 10। अब जो है आप 10 क्रिस्टलाइन वाटर, इसमें जो है 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर्स
से इसका रिएक्शन कराएंगे बच्चों। तीसरा स्टेप जो है इजी स्टेप है बच्चों। तीसरा स्टेप में जो है आप क्या करेंगे बच्चों, इसके बाद एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट तो आपको प्राप्त हो गया या सोडा एस प्राप्त हो गया बच्चों। ठीक है, अब इसी को आप ये देखिए बच्चों, मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, आपको अगर नहीं दिखाई दे रहा बच्चों, ये देखिए, ये तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा आपको Na2CO3। क्या है बच्चों, ये एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट या सोडा एस है। इसमें आप 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर 10H2, ठीक है बच्चों, 10H2, ठीक है। एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट सोडा एस इज डिजॉल्व इन वाटर एंड इसको जो है कहाँ डिजॉल्व करना है, वाटर में डिजॉल्व करना। कंटेनिंग गेट वॉशिंग सोडा क्रिस्टल्स कंटेनिंग 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है बच्चों, अब इसमें 10 वाटर से इसमें रिएक्शन करना है तो सीधे सीधे ये इसमें जुड़ जाएंगे Na2CO3 इंटू 10H2। ठीक है बच्चों, तो बन तो गए बच्चों आप सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट या वॉशिंग सोडा आपको मिल गया। ये क्या है बच्चों, यहाँ पर थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप ज़रूर ध्यान दे रहे होंगे। ये है एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट दिखाई दे रहा है ना बच्चों। यह क्या कहते हैं बच्चों, इसको सोडा एस, इसको कहते हैं बच्चों। ठीक है ना बच्चों, और ये तो वाटर हो गया, और ये क्या बन गया बच्चों, ये क्या बन गया बच्चों, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ठीक है बच्चों। और इसी को क्या कहते हैं बच्चों, इसी को वॉशिंग सोडा कहते हैं। वॉशिंग सोडा, ठीक है बच्चों। तो प्यारे बच्चों जो है हमने आपको बता दिया कि ये कैसे प्राप्त होता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चों। तो बच्चों निश्चित रूप से आप ध्यान देंगे बच्चों, निश्चित रूप से आप ध्यान देंगे। और इसमें 2 स्टेप है बच्चों, 3 स्टेप में जो है आपने इस रिएक्शन को करना है। पहले आपको एनहाइड्रस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाना है, उसके बाद जो है आपने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करना है और सोडा एस बनाना है। फिर सोडा एस को आपने वाटर के साथ जो है उसकी रिएक्शन करानी है, और तब आपको सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट या वॉशिंग सोडा आपको मिलेगा बच्चों। तो प्यारे बच्चों अब जो है इसके यूजेज हैं, इसके उपयोग हैं बच्चों, आप ध्यान देंगे बच्चों, ये भी आपको एग्जाम में पूछा जाता है। यूजेज ऑफ सोडियम कार्बोनेट, यूजेज ऑफ सोडियम कार्बोनेट, ठीक है बच्चों, या इसको कहते हैं वॉशिंग सोडा। और इसका जो है फॉर्मूला क्या हो गया बच्चों, मैंने बताया था बच्चों Na2CO3 इंटू 10H2, ठीक है बच्चों। Na2CO3 इंटू 10H2 जो है बच्चों, इसका क्या हो जाएगा बच्चों, Na2CO3 इंटू 10H2 इसका क्या हो जाएगा फॉर्मूला, मैंने आपको इससे पहले बता दिया बच्चों। ठीक है बच्चों, अब जो है बच्चों इसको और क्या कहा जाता है, बच्चों इसका जो है इसको
एक नाम मैंने आपको और दिया था बच्चों इसको, तो इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, डेकाहाइड्रेट। ठीक है बच्चों, ये नाम हमने आपको दिया था, सोडियम कार्बोनेट या वॉशिंग सोडा जिसको कहते हैं, और सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट भी इसको कहते हैं बच्चों। ठीक है, और इसमें क्रिस्टलन वाटर कितना है बच्चों? इसमें क्रिस्टलाइजेशन वाटर कितना है बच्चों? बताओ बच्चों कितने हैं? 10 सॉरी बच्चों यहाँ पे 10H2O, 10H2O। ठीक है बच्चों, ये O आप कैपिटल बना देंगे यहाँ पे, 10H2O। ये इसमें क्या है बच्चों? क्रिस्टलाइन वाटर है बच्चों। ठीक है बच्चों, 10H2O। ठीक है, और यदि ये 10H2O इससे निकल जाते हैं बच्चों, यदि ये 10H2O इससे निकल जाते हैं और ये जो है Na2CO3 रह जाता है, अगर आपने इससे जो है ये क्रिस्टलाइन जो वाटर है उसको निकाल दिया, ठीक है ना बच्चों, तो तब इसका नाम हो जाता है एनहाइड्रस। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे, एनहाइड्रस, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है बच्चों, और इसी को कहा जाता है बच्चों, इसी को कहा जाता है सोडा एस। और परीक्षा में आपको पूछा जाता है व्हाट इज सोडा एस, ASHS। तो प्यारे बच्चों, इतना तो है बच्चों, आपको पहले से ही आ जाता है। ठीक है ना बच्चों, इतना आपको पहले से आ जाता है। अब जो है इसके यूजेज क्या है, इसके यूजेज क्या है? जो आपके पास जो है सोडा, वॉशिंग सोडा है, या जिसको सोडियम कार्बोनेट कहा, या जिसको सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट कहा, इसके यूजेज क्या है बच्चों? तो प्यारे बच्चों, आप इसके नोट्स बनाएंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है। और आपको जो है ये जो है एग्ज़ाम में 2 मार्क्स का या 4 मार्क्स का, और इसमें छोटे छोटे आपको क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले इसका यूज कहाँ किया जाता है? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट जिसको वॉशिंग सोडा कहते हैं, वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट या वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा इज यूज्ड as a cleaning agent, as a cleaning agent, क्लीनिंग एजेंट। ठीक है बच्चों, इसको जो है बच्चों क्लीनिंग एजेंट भी कहा जाता है फॉर डोमेस्टिक पर्पज, फॉर डोमेस्टिक पर्पज, डोमेस्टिक पर्पज, लाइक वॉशिंग क्लॉथ, वॉशिंग। ठीक है बच्चों, कपड़े धोने में इसका प्रयोग किया जाता है बच्चों। ठीक है ना बच्चों, ये तो आपको आ जाता हो वॉशिंग सोडा, इसका प्रयोग जो है
कपड़े धोने में इसका प्रयोग किया जाता है बच्चों। ठीक है बच्चों। सोडियम कार्बोनेट इज ए कंपोनेंट ऑफ मैनी ड्राई सोप। ठीक है। दूसरा है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट इज ए कंपोनेंट of many ड्राई सोप पाउडर। जो पाउडर है बच्चों, ड्राई सोप पाउडर है, ठीक है बट उसमें इसका प्रयोग किया जाता है बच्चों, ड्राई सोप पाउडर। ठीक है बच्चों। कहाँ इसका प्रयोग किया जाता है? जो वॉशिंग पाउडर है ना बच्चों, जिससे आप कपड़े धोते हैं ना, ठीक है ना। चलो बच्चों ऊपर कर लेते हैं, ये देखो, ठीक है ना बच्चों। जिससे आप कपड़े धोते हैं ना बच्चों, उसमें भी जो है इसका प्रयोग किया जाता है, सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है, जो वॉशिंग सोडा है। अगला प्रयोग जो है, सोडियम कार्बोनेट इज यूज फॉर सोडियम कार्बोनेट is used for removing permanent hardness of water। परमानेंट हार्डनेस थोड़ा मैं ऊपर कर लेता हूँ बच्चों, तो हार्डनेस ऑफ वाटर। ठीक है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, जो हमारा वाटर होता है दो प्रकार का होता है, एक सॉफ्ट वाटर होता है, एक हार्ड वाटर होता है। तो बच्चों हार्ड वाटर जो होता है उसमें साबुन के झाग नहीं आते हैं बच्चों, कपड़े अच्छे ढंग से धुल नहीं पाते हैं। तो उसमें भी जो है, उस हार्ड वाटर में जो है हम इसका प्रयोग करेंगे, तो ये वहाँ भी प्रयोग होता है। हार्ड वाटर में भी सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है, उसके हार्डनेस को रिमूव करने के लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं बच्चों, सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग करते हैं। जो हार्ड वाटर है उसके जो हार्डनेस है उसको कम करने के लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं बच्चों, सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग करते हैं बच्चों। तो प्यारे बच्चों आपको ये आ रहा होगा बच्चों, और मैं एक एक पॉइंट आपको समझा भी रहा हूँ, और ये निश्चित तौर पे आपको एग्ज़ाम में भी लिखने हैं बच्चों, ये नोट्स लिखना आपने। अब अगला उपयोग है, आप जो है सोडियम कंपाउंड बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट इज यूज्ड in the manufacture ये देखो बच्चे दिखाई दे रहा है ना आपको, इन द मैन्युफैक्चर्स or manufacture of sodium कंपाउंड। ठीक है, सोडियम कंपाउंड बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। सोडियम कंपाउंड सच एज बोरेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बोरेक्स बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है बच्चों। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सोडियम कंपाउंड बोरेक्स बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है बच्चों। और इसके बाद सोडियम कार्बोनेट इज यूज्ड फॉर रिमूविंग
परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, इसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट इज ए कंपोनेंट ऑफ मैनी ड्राई सॉप, ये कंपोनेंट क्या है, ये कंपोनेंट है, एक भाग है जो ड्राई सॉप है, सॉप पाउडर है, उसमें इसको मिलाया जाता है बच्चों, ठीक है। फिर पहला क्या कहता है, सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा इज यूज्ड फॉर क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पज लाइक वॉशिंग क्लॉथ, कपड़े धोने में भी इसका प्रयोग किया जाता है बच्चों। तो प्यारे बच्चों जो है हमने जो है आपको इसके यूजेज भी बता दिए हैं बच्चों, और इसके बारे में इसको कैसे बनाया जाता है इसके बारे में भी आपको बता दिया है बच्चों। तो निश्चित तौर पे जो है बच्चों आपने इसमें ध्यान दिया होगा, ठीक है बच्चों। तो प्यारे बच्चों चैनल पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से जो है बच्चों आप चैनल पर बने रहेंगे और मैं आपको जो है जो साइंस की वीडियोज हैं, अभी तो आपको केमिस्ट्री चल रहा है बच्चों, तब मैं आपको फिजिक्स के नोट्स इसमें बनाऊंगा और निश्चित तौर पे जो है आपके जो है परीक्षा के लिए और आने वाले जो प्रतियोगिता जो परीक्षाएं होती हैं, कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम्स होते हैं, उसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो चैनल पर बने रहने के लिए आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।